नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिशत के भाग 3 में हमने देखा था कि चुनाव पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन सरल किया जाता है, और अब हमें भाग 4 में बात करेंगे कि फेल पास पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार हम सरल करें। उसके लिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। यानी प्राप्त का प्रतिशत की बात करें तो 30 है और अंकों की बात करें 10 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, इसकी हमने बात की थी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि 30% वाला 10 अंकों से फेल हो जाता है और 40% वाला उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, 40%। तो 30% प्राप्त नहीं करके अगर 40% प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब 10% और प्राप्त करता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और 10% और प्राप्त करता तो नंबर कितने लाने पड़ेंगे, 10। तो 10% का मान कितना है, 10 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम पूर्णांक की बात करें कि पूर्णांक हमेशा कोई भी परीक्षा का कितना होगा, 100। 1% का मान 1 है तो 100 का मान कितना होगा, 100 होगा। अगर प्राप्तांक की बात करें कि उसने कितने अंक प्राप्त किए तो ये आपके हो जाएगा कितने प्रतिशत प्राप्त किए, 30। तो 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 30। और अगर उत्तीर्णांक की ये हो गया आपके पूर्णांक हो गया। और उत्तीर्णांक की अगर हम बात करें तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1 बराबर कितना बन जाएगा, 40। तो ये हो गया आपके। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि उसने 25% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर 45 कर देता हूं मैं, 45 अंकों से फेल हो गया। तो 25% प्राप्त कर रहा है और प्राप्त कितने करने थे, 40% अंक प्राप्त करने थे। तो कितने प्रतिशत की बात आ गई, 15% और लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और 15% और प्राप्त करने के लिए कितने अंक लाने पड़ते, 45। तो 15% का मान कितना है, 45 है। तो 1% का मान हो जाएगा 45/15, ये कितना बढ़ेगा, 3। तो 1% का मान 3 है। तो आपसे अगर पूर्णांक पूछा जाता है तो पूर्णांक हमेशा कितना होता है, 100 होता है। और प्राप्तांक पूछा जाए तो प्राप्तांक उसके कितने हैं, 25 है। और अगर उत्तीर्णांक आपसे पूछा जाए तो उत्तीर्णांक उसके कितने हैं, 40 है। तो 1 इकाई से गुणा कर दो, 1% का मान 3 है तो ये हो जाएगा 300 की परीक्षा कितने नंबर की थी, 300 नंबर की थी। और उसने प्राप्त कितना किया, 25 दिए, 75 प्राप्त किया। और उत्तीर्णांक कितना है, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120। यानी 300 अंकों की परीक्षा थी, उसने 75 नंबर प्राप्त किए और उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 120 नंबर चाहिए थे। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है और कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो रहा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी छात्र था, उसको 40% अंक प्राप्त करने थे। मतलब 40% अंक अगर वो प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर हम बात कर रहे थे कि 220 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 20 अंकों से फेल हो गया। यानी 220 अंक तो उसने प्राप्त किए और 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर वो 20 अंक और प्राप्त करता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी 20 अंक और प्राप्त करता तो उसके हो जाते 240।
और 240 पर वो क्या हो जाता, पास हो जाता, और पास हो जाता तो उसके कितने परसेंटेज बन जाते, 40% बन जाते। तो 240 का मान क्या हो जाएगा, 40%। अब हमें पूछा है कि पूर्णांक क्या है, क्योंकि प्राप्तांक हमें दे रखा है और उत्तीर्णांक ये हो जाएगा 240। और अगर हमें पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि 40% का मान कितना हो गया, 240 हो गया, तो 1% का मान हो जाएगा 240/40, ये आपके बन जाएगा 6। तो 1% का मान 6 है। तो टोटल पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 100 × 6, ये कितना बन जाएगा, 600। कि उस परीक्षा का पूर्णांक जो परीक्षा थी वो टोटल कितना अंकों की थी, 600 अंकों की थी। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 1100 और 900 2000। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए। आप ये मत बोल देना कि 40 ही हो गया, 50 ही हो गया, 90% पास होगी, गलत बात है। ये बात हम कर रहे हैं गर्ल्स की, लड़कियां हैं कितनी थी 900, और जो लड़के हैं वो कितना है 1100। तो इनमें से 40% लड़कियां, तो 900 का 40% आपके कितना बन जाएगा, 360। कि 360 लड़कियां पास हुई और लड़के कितने हो गए, 50% का मतलब आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 550। यानी 360 लड़कियां और 550 लड़के पास हुए, और आपको पूछा कितने प्रतिशत पास हुए, तो टोटल पास कितने हुए, 360 और 550, ये हो जाएगा आपके 910। तो 910 टोटल पास हुए, और कितने प्रतिशत पास हुए, तो 910 पास हुए कितने में से, टोटल विद्यार्थियों में से। और टोटल विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 900 और 1100, ये टोटल कितना हो जाएगा 2000। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएगा, तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 45.5। यानी हम कह सकते हैं कि 45.5% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए, पास हुए, टोटल लड़के और लड़कियों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 विद्यार्थियों की बात कर रहा है, वही क्वेश्चन है पहले पास वाला। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। यानी 30% अंक ला रहा है, फिर भी 6 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अन्य विद्यार्थी ने, वही परीक्षा की बात करेंगे हम, 40% अंक प्राप्त किए जो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अधिक है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए थे, तो एक विद्यार्थी 6 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब उसके अंक कितने मिले, 44 मिले, और दूसरा 6 अंक ज्यादा ला रहा है, मतलब उसको कितने मिले, 56 मिले। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं, क्योंकि एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, या दोनों पास भी हो सकते हैं दोनों फेल भी हो सकते हैं, आपको उनका अंतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, 10% का अंतर है। और 10% अंतर की बात करें तो ये फेल हो रहा है ये पास हो रहा है, मतलब इन दोनों की अगर हम बात करें अंतर कितने का है, 12 का। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि दोनों फेल हो रहे हैं या दोनों पास हो रहे हैं, तो आपको घटाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक 10 अंक अधिक लेकर आ गया और एक 4 अंक अधिक लेकर आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालना। अच्छा है, 10 अधिक का मतलब जैसे 50 अंकों से पास हो रहा है, 10 अधिक का मतलब 60 और 4 अधिक का मतलब 54, तो अंतर कितने का हुआ, 6 का। अगर मैं आपको बोल दूं ये 10 अंकों से फेल हो रहा है, ये 4 अंकों से फेल हो रहा है, तो भी इनके बीच का अंतर कितने का होगा, 6 का। जैसे मैं आपको बोलूं 50 पर पास होता है, 10 अंकों से फेल हुआ कितने प्राप्त किए, 40, और 4 अंकों से फेल हुआ कितने प्राप्त किए, 46। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 6 का। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना, प्रतिशत का अंतर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंकों की अगर बात करें, यदि दोनों पास होते हैं तो आपको माइनस करना, यदि दोनों फेल होते हैं तो भी आपको माइनस करना। अगर एक पास होता है एक फेल होता है तो आपको दोनों को क्या करना, प्लस। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी 10% का मान 12 है, तो 1% का मान हो जाएगा 12/10।
1% का मान आ गया। अब आपको पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक कितना होगा, 100 होगा। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 12/10, 0 से 0 कटेगा, ये बन जाएगा आपके 120। यानी जो टोटल अंक है, टोटल जो पूर्णांक था वो कितना हो गया, 120। अगर हम बात करें कि पहले के प्राप्तांक कितना है, दूसरे के प्राप्तांक कितना है, तो पहले के प्राप्तांक की बात करें तो 12/10 इंटू ये हो जाएगा आपके 30, यानी 12×3=36। पहले विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किए, 36। अगर दूसरे विद्यार्थी की बात करें तो ये हो जाएगा 12/10, 40% ला रहा है तो ये 40 हो गया, तो ये हो गया 12×4=48। तो ये तो दोनों के प्राप्तांक हो गए। अगर हम उत्तीर्णांक की बात करें, उत्तीर्णांक दोनों के लिए सेम होगा, आरक्षण नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये 36 अंक ला रहा है और 6 अंक से फेल हो रहा है, मतलब 6 अंक और लाता तो पास हो जाता, और 6 अंक और लाता तो 36 और 6 कितना हो जाता, 42 हो जाता। अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 अंक ज्यादा ला रहा है, 6 अंक ज्यादा ला रहा है, इसमें से 6 क्या कर दे, कम कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 42। यानी दोनों का जो उत्तीर्णांक है वो दोनों का क्या होगा, समान होगा। दोनों का प्राप्तांक अलग अलग है और दोनों का पूर्णांक अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि अगर पूर्णांक और प्राप्तांक जो भी पूछा उसका जवाब देना। पूर्णांक की बात करें ये होगा, पहले के प्राप्तांक 36, दूसरे के प्राप्तांक 48, और दोनों का अगर उत्तीर्णांक पूछा है दोनों में से किसी भी एक से निकाल सकते हो। उत्तीर्णांक का मान कितना हो जाएगा, 42। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में पास हुए, तो अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। दोनों में फेल हो रहे हैं, तो कुल फेल की अगर हम बात करें तो पहले तो सीधी सीधी बात करें कि अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 60%, और हिंदी में कितने पास हो रहे हैं, 70%, और दोनों में कितने पास हो रहे हैं, 40%। ये तीनों आपको किसकी बात कर रहा है, पास की बात कर रहा है। अब हमें पूछा है कि अंग्रेजी व हिंदी दोनों में फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो पहले यहां से ध्यान देना आपको कि कुल पास निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत पास हुए, क्योंकि कुछ कॉमन भी आ रहे हैं, तो दोनों की बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में भी है, कुछ हिंदी में भी है। तो कुल पास की अगर हम बात करें तो कुल पास का मान होगा 60 + 70 और माइनस क्या हो जाएगा, 40, क्योंकि ये दोनों में शामिल हो रहा है, दोनों में से एक बार घटा दो तो एक में शामिल हो जाएगा। तो 60 और 70, 130 - 40, ये कितना हो जाएगा, 90%। यानी 90% क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन आपको बात किसकी कर रहा है, फेल की कर रहा है। फेल का प्रतिशत पूछा है तो फेल क्या हो जाएगा, 100 - 90 कितना हो जाएगा, 10%, कि 10% दोनों में क्या हो गया, फेल हो गए। अगर हम इसको वेन डायग्राम की सहायता से करें तो ये आपकी अंग्रेजी है, ये आपकी हिंदी है, और अंग्रेजी में पास है 60। तो अगर मैं केवल अंग्रेजी की बात करूं, क्योंकि 40% दोनों में है, अब अंग्रेजी में 60 है, उसमें से 40 तो कॉमन आ गया, 40 आप बीच में ले लो, तो 60 में से 40 तो आ गया, केवल अंग्रेजी में कितने बचे, 20, और हिंदी की अगर हम बात करें तो 40 कॉमन आ गया, केवल हिंदी में कितने बचे, 30। तो अंग्रेजी में 20, हिंदी में 30, और दोनों में कितने हो गए, 40। अगर आप टोटल करोगे 20, 40, 60 और कितना हो जाएगा, 90। यानी ये 90% क्या हो गए, पास हो गए। और आपको बात किसकी कर रहा है, फेल की। तो फेल का मान क्या हो जाएगा, टोटल 100% है और 100 में से 90% घटाओगे तो क्या बचेगा, 10%। यानी 10% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। इस प्रकार आपको ध्यान देना। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास होते हैं। ये हो गया आपके अंग्रेजी की बात कर रहे हैं कि 70%, और गणित की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 80%। ये दोनों क्या है, पास। फिर क्या बोल रहा है कि 10% दोनों में फेल होते हैं, दोनों में फेल।
ये कितना हो जाएगा 10%। अगर 10% दोनों में फेल होते हैं तो हम निकाल सकते हैं दोनों में पास कितने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल 100 है, 100 में से 10% फेल हो गए तो पास कितने हो गए 90%। यानी वही क्वेश्चन बन गया पिछले वाला, अंग्रेजी में पास, गणित में पास और दोनों में पास। तो कुल पास हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है कि 144 अभ्यर्थी पास होते हैं। पास की संख्या दे रखी है, पास का प्रतिशत 70 प्लस 80 और माइनस क्या हो जाएगा 90। तो ये आपके बन जाएगा 150 और माइनस 90 तो कितना बचेगा 60। यानी 60% अभ्यर्थी पास होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि 60% का मान कितना हो गया 144, 1% का मान हो जाएगा 144/60। अगर हम बात करें इसकी कि 1% का मान हमने निकाल लिया और हमें क्या चाहिए कुल अभ्यर्थी कितने हैं, तो कुल अभ्यर्थी कितने बनेंगे 100%। तो 100 इंटू 144/60, तो 0 से 0 कटेगा, 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, यानी ये अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 240। यानी टोटल अभ्यर्थी कितने थे 240 अभ्यर्थी थे और इनमें से पास कितने हो रहे हैं 144 अभ्यर्थी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी परीक्षा में 65% विज्ञान में, 60% गणित में और 40% दोनों में पास हुए, यदि 90 छात्र फेल हुए। देखो ये भी पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, लेकिन संख्या जो दे रखी है वो फेल छात्रों की दे रखी है। तो अगर हम बात करें कि विज्ञान में पास हुए 65%, गणित में पास हुए 60% और दोनों में जो पास हो रहे हैं वो कितने प्रतिशत 40% पास हो रहे हैं। तो 60 120 और ये आपके हो जाएगा कुल पास, और कुल पास की संख्या हम निकाले तो 65 प्लस 60 और माइनस 40, ये हो जाएगा 125 माइनस 40, कितना बचेगा 85। यानी 85% क्या हो रहा है पास। लेकिन हमें संख्या किसकी दे रखी है, फेल की संख्या दे रखी है। तो 100 में से 85% पास हुए तो फेल कितने हुए, कुल फेल की अगर हम बात करें तो कुल फेल हो जाएंगे 100 माइनस 85, ये कितना हो जाएगा 15%। यानी 15% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो हम बात करें कि फेल की संख्या 90 दे रखी है तो 15% का मान कितना 90 है, तो 1% का मान क्या होगा 90/15 और ये आपके हो जाएगा 15 छक्के 90। यानी 1% का मान 6 है। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है, तो टोटल प्रतिशत कितना होगा 100 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 600। यानी आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है 600। तो ये था आपके फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। अब इसी भाग में, इसी पार्ट में हम कर लेते हैं कि जनसंख्या पर आधारित है, जनसंख्या बढ़ती है घटती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। या किसी वस्तु का मूल्य है, किसी साल बढ़ता है किसी साल घटता है, तो उस प्रकार हम क्वेश्चन के लिए देखते हैं किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जनसंख्या आधार पर क्वेश्चन होगा कि जो आगे की पूछी है वो आपको आगे रखना है। जैसे मैं बात करूं ये बराबर हो जाएगा, जैसे मैं आपको वर्तमान और 2 वर्ष बाद, तो आगे कौन आएगा 2 वर्ष बाद आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वर्तमान और 2 वर्ष पूर्व है, तो आगे कौन आएगा वर्तमान आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं आपको बोलूं 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, तो आगे कौन आएगा 5 वर्ष बाद। यानी आगे की जो जनसंख्या है वो आपको आगे रखना है और पीछे की जो जनसंख्या है वो पीछे रखना है। इन दोनों में से एक आपको दी हुई होगी और एक आपको ज्ञात करना है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि 2 वर्ष पूर्व किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी, पलायन के कारण 4% वार्षिक दर से कमी हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। यानी 2 वर्ष पूर्व की आपको दे रखी है और वर्तमान की आपसे पूछा है। तो 2 वर्ष पूर्व और वर्तमान, तो आगे कौन है वर्तमान आगे है, इसका मतलब ये आपको ज्ञात
करना है। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, 62,500 थी। अब 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तो 4% कमी का मतलब हो गया 96/100। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 2 बार कमी करा दो, ये भी हो जाएगा 96/100। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 का भाग 4 बार जाएगा और 25 का भाग 25 बार जाएगा, और 4 के भाग की बात करें तो 24 बार जाएगा। तो इसको अगर आप सरल करें 25 इंटू 96 इंटू 24, इसको आप गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा 57,600 की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 62,500 थी। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 57,600। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। ये दे रही कि आपको जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ये आपको वर्तमान दे रखी है और 3 वर्ष बाद की पूछा है, तो वही बात आ गई, आगे कौन होगा 3 वर्ष बाद, तो ये जनसंख्या आपको ज्ञात करना है। फिर हम बात करें कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1 लाख दे रखी है, 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 110/100। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 4% घट रही तो 96/100 कर दिया, इसमें 10% बढ़ रही है तो 110/100। और कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 बार ले लो, 110/100 और ये भी हो जाएगा 110/100। अगर इसको हम सरल करें तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 और 0 से 0, 11 इंटू 11 इंटू 11, ये आपके हो जाएगा 13,31। 11 का क्यूब है और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दिया, तो ये जनसंख्या आपके बन जाएगी 1,33,100 कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 1,33,100। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु की कीमत 20,000 रुपए थी, प्रथम वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 15% वृद्धि हुई, उसके बाद 300 रुपए घट गई, तो वर्तमान कीमत क्या है। इसकी हम बात करें तो वही चीज है कि वस्तु की कीमत दे रखी है, प्रथम वर्ष 10% घट रही है, मतलब पहले थी, कुछ समय प्रथम और दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पूर्व 20,000 रुपए थी और वर्तमान कीमत पूछा, मतलब आगे की हमसे पूछ रहा है, तो 20,000 इंटू प्रथम वर्ष 110/100 और दूसरे वर्ष 115/100। अगर कमी होती तो 100 में से माइनस कर देते। इसको अगर हम सरल करें तो ये कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 115 का डबल हो जाएगा 230, और 230 को अगर आप 110 से गुणा करोगे तो 0, 11×3 = 33, 11×2 = 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, यानी ये आपके बन जाएगी 25,300। यानी वर्तमान में उसकी कीमत है 25,300, लेकिन आपको बोल रहा है कि उसके बाद 300 रुपए घट गई, तो आप इसमें से 300 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 25,300 में से 300 अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 25,000। यानी उस वस्तु की वर्तमान में कीमत क्या है, 25,000 रुपए है। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको करना है, जरूर कमेंट में लिखना उसका आंसर, ताकि देखते हैं कि आप वापस इसको देखते हो या नहीं देखते हो। एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 13,310 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है, इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो कि आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अब हम बात करेंगे पार्ट 5 में आय, खर्च और बचत के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तब तक जुड़े रहे इसके साथ और ध्यान दें
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आने वाली वीडियो बेल आइकन भी दबाते रहे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं।